15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस। इस दिन को याद करते हुए आपके और मेरे जहन में आते हैं राष्ट्रभक्ति के गीत, तिरंगा झंडा और आज़ादी की अनगिनत कहानियाँ। लेकिन आज़ादी के असल मायने क्या है और जेनजी के लिए यानी कि आज की जनरेशन के लिए आज़ादी क्या कहती है? अपनी बात को बेबाकी से रखना या फिर अपने सपनों को चुनने की आज़ादी? कंफ्यूजन है ना? इसलिए आज हमने सोचा कि आज खुद निकलते हैं जेनजीज के पास, किताबों और भाषणों से दूर जेनजीज के पास पहुंचते हैं और जानते हैं कि आज़ादी के असल मायने उनके लिए क्या कहते हैं। तो चलिए जेनजी से बात करते हैं। इस वक्त मैं लेक व्यू में मौजूद हूँ और जैसे कि आपको पता है कि लेक व्यू बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ आते भी बहुत खूबसूरत लोग हैं। तो मेरे साथ कुछ खूबसूरत लोग खड़े हुए हैं यानी कि कुछ जेनजी खड़े हुए हैं और उन्हीं से जानेंगे कि फ्रीडम को लेकर उनकी क्या ओपिनियन है। आपको क्या लगता है कि 15 अगस्त किस तरह से सेलिब्रेट होना चाहिए, या फिर आपको क्या लगता है कि जो आज़ादी हमें मिली है उस आज़ादी को आप कैसे देखते हैं, 15 अगस्त पर कैसे देखते हैं, और अगर नॉर्मल लाइफ की भी बात करूँ तो कैसे देखते हैं? देखिए बेसिकली तो मैं बताना चाहूँगा, मैं अभी जस्ट स्कूल से ही पास आउट हुआ हूँ, तो सिन 12th तक तो मैं सिर्फ 2 लड्डू के उससे ही देखता था 15 अगस्त को। आफ्टर दैट मीन्स जब मैंने एक्चुअली मैं एक नीट स्टूडेंट भी हूँ, तो आफ्टर दैट मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच भी रहना चाहिए, कि मेरे को अपने घर वालों को थोड़ा सा बताने में इजी रहे एंड सब कुछ बोलने का फ्रीडम। इट इज़ नॉट लाइक कि क्या बोलते कंट्री को इंडिपेंडेंस, इट इज़ अबाउट कि सिविलियंस को कितना इंडिपेंडेंस है। मैं उस परसेप्शन से देखता हूँ 15 अगस्त को। हमारे साथ एक गर्ल भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राबिया मंसूरी है। ओके, आप भोपाल से ही हैं? नहीं, मैं बाहर से हूँ। बाहर से हैं, तो भोपाल घूमने आई हैं? नहीं, मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ एक्चुअली। आई एम डूइंग फार्मेसी। लेक व्यू पहली बार आ रही है? नहीं, इससे पहले भी आ चुकी हूँ। कैसा लगा हमारा भोपाल? भोपाल तो बहुत सुंदर है और लेक तो उसकी लाइक हार्ट बीट है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप पहले बताइए कि कैसे सेलिब्रेट करती है 15 अगस्त? जैसे जेन्युइनली होता ही है कि झंडा वंदन होता है, फिर राष्ट्रीय गान, ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम ये सब याद कर सकें, पर वो साल में सिर्फ 2 बार होता है, तो वो मुझे नहीं लगता है कि मतलब हर दिन हमको देशभक्ति फील होनी चाहिए, लाइक सिग्नल्स पे और सिविक सेंस से ऐसे हमको देशभक्ति फील होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि झंडा फहरा के, और मतलब वो तो होता ही है क्योंकि वो होना ही चाहिए। और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स उनको हमेशा याद रखना चाहिए हमें कि लाइक कि उन्होंने अपनी लाइफ दे दी, तब जाके हमको आज जो आज़ादी मिली है। और जैसे मैं आज बोल पा रही हूँ और भी चीज़ें काफ़ी, तो बोलने की अभिव्यक्ति आई थिंक। ठीक है, आपको क्या लगता है एज एन गर्ल, आपको वो फ्रीडम फील होती है? आज की जनरेशन को अगर देखें, आज के ज़माने को देखें और पहले के ज़माने से कंपेयर करें, तो आपको क्या लगता है, आपको वो फ्रीडम मिल रही है जो मिलनी चाहिए? नहीं, पहले के ज़माने से देखें तो मुझे फ्रीडम मिल रही है कि मैं बाहर आके पढ़ रही हूँ और इन लोगों के साथ घूम रही हूँ, जो कि मेरी मम्मी ने, शायद दादी लोगों ने कभी नहीं किया है। बट लेकिन मुझे अभी ऐसे आज़ादी एज अ गर्ल इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, मुझे तो नहीं फील होती है, क्योंकि मैं तो कैब में बैठने से भी डरती हूँ और बाहर अकेले इन लोगों के साथ आती हूँ, मैं अकेले जाने से भी डरती हूँ। और मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं ऑटो से जाऊँ, कार से। ऑफ द गर्ल्स का यही प्रॉब्लम है। हाँ, कि अगर कुछ होगा तो मैं उससे कूद जाऊँगी। मतलब इतनी छोटी सोच पे आ चुकी हूँ मैं। तो मतलब मुझे तो आज़ादी, मतलब ऐसे इन केस में देखा जाए जो इतना ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड बढ़ रहा है, तो मुझे फील नहीं होती। लेकिन अगर पुराने ज़माने से मैच किया जाए तो गर्ल्स को आज़ादी तो मिली है। अपना नाम क्या बताया? राबिया मंसूरी। राबिया, आपने बहुत अच्छे से अपना ओपिनियन दिया। मैं आपके पास फिर आऊँगी। हमारे साथ एक और लड़की हैं, उनसे बात करती हूँ। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम वेदिका राजपूत है। भोपाल से ही हैं? जी नहीं, मैं बाहर से हूँ, पढ़ने के लिए यहाँ पर रहती हूँ। कैसा लगा हमारा भोपाल, पहले तो ये बताइए? भोपाल बहुत प्यारा है, सीरियसली बहुत प्यारा है। लेक व्यू कैसा लगा? लेक व्यू बहुत ही सुंदर जगह है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति है, बहुत अच्छा है। आज तो और खूबसूरत लग रहा है लेक व्यू, क्योंकि आज तिरंगा रैली निकली है और आप भी देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी नाव है जहाँ पर तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है और बहुत खूबसूरत हमारा भोपाल लग रहा है। आपको क्या लगता है, फ्रीडम को आप क्या समझती हैं, कैसे सेलिब्रेट करती है 15 अगस्त को? देखिए, मेरे लिए फ्रीडम का मतलब ये है अपनी स्वेच्छा से रहना, लोगों से बात करना और अपने ओपिनियन को रखना सामने। सो मेरे लिए यही स्वतंत्रता है। एज एन गर्ल, क्या आपको लगता है कि आपको वो फ्रीडम मिल रही है जो मिलनी चाहिए?
हाँ, वैसे तो हम सब आज़ाद हैं ऑब्वियसली, बट कुछ लोगों की सोच के कारण अभी भी ऐसा लगता है कि हम अच्छे से आज़ाद नहीं हैं। सो उन लोगों की सोच कर चेंज हो तो हम सीरियसली पूरी तरीके से आज़ाद हो जाएंगे। कैसे कुछ लोगों की सोच, अगर आप उसको बताएं, एलेबरेट करें तो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को भी समझ में आएगा। यही नैरो माइंडेड लोग जो होते हैं कि कपड़ों पे बोलते हैं, तो कुछ लड़कियां आगे बढ़ रही हैं तो उनको रोकते हैं, तो उन लोगों की सोच अगर कम हो तो हम ज़रूर आज़ाद हो जाएंगे अच्छे से। क्या लगता है आपको कि आज जिस तरह से बोला जाता है कि लड़के और लड़कियां एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि लड़कियों को वो फ्रीडम दी जा रही है जो लड़कों को दी जा रही है? हाँ श्योर, बिल्कुल दी जा रही है। जैसे कि आज इनके पास भी फ्रीडम है, ये लोग भी रात के 10 बजे तक घूम सकती हैं, मैं भी घूम सेफ नहीं है। नहीं सेफ वाली बात नहीं है एक्चुअली। देखिए जैसे कि हम भी लड़के हैं और जो क्राइम कमिट कर रहे हैं वो भी लड़के हैं, बट थिंकिंग ये है कि लोगों की थिंकिंग अलग रहती है। हमारे साथ वो लोग सेफ है एंड पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सो आप इसको ब्लेम नहीं कर सकते कि सब लोग ही, सब लड़के या फिर सब लोग ही क्या बोलते हैं, सोसाइटी को क्या बोलते हैं, अनसेफ बना रहे हैं वुमेन्स के लिए। सो मैं उस बहुत से बॉयज ऐसे भी हैं जो लड़कियों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल मेन, बट हाँ कई दफ़ा ऐसा होता है जब लड़कियां सेफ नहीं करती हैं। आप भी उस बात से अग्री करेंगी। बट आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि जो यूथ है वो क्या खुलकर अपना ओपिनियन रख पाने में सक्षम है? क्या वो खुलकर अपना ओपिनियन रख पा रहा है आज के समय में? श्योर, सोशल मीडिया के थ्रू श्योरली सब लोग अपना ओपिनियन अच्छे से रख पा रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग कि बिकॉज ऑफ ओनली सोशल मीडिया हम अपना ओपिनियन बहुत क्लियरली कह पा रहे हैं, वरना आई डोंट थिंक सो इसके पहले लोगों के पास इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच रहता था कि लोग क्या बोलते हैं इतना फ्रीडमली बोल पाए या फिर कुछ भी बोल पाए। दे हैव टू थिंक व्हाट दे आर सेइंग। ओके, आपको क्या लगता है सोशल मीडिया ने आपको फ्रीडम दी है या रिस्ट्रिक्ट कर दिया है? नहीं, सोशल मीडिया ने आज के टाइम पे हमें बहुत फ्रीडम दी है, क्योंकि हम अपनी बातें सोशल मीडिया में पब्लिक के सामने खुलकर रख सकते हैं। जैसे कि अभी जेन जी का बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, उस पर मेन जो अपना सोर्स था वो सोशल मीडिया था, उसके थ्रू ही लोग जुड़े थे और उसके थ्रू ही जो जानकारी है वो प्राप्त हो रही थी सबको। आपको क्या लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के समय में क्या यूथ अपनी बातों को उस तरह से रख पा रहे हैं जिस तरह से उन्हें रखना चाहिए? सोशल मीडिया का क्या वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? सोशल मीडिया हमें फ्रीडम दे रहा है या रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? नहीं, गलत इस्तेमाल लोगों पे डिपेंड करता है कि वो किस वे में लेके जा रहे हैं उसको। उसको सही तरीके से लेना चाहें तो बंदा ले सकता है, नहीं तो प्रोटेस्ट में भी यही हुआ है ना, कि अगर मैं चाहूँ तो मैं सही इस्तेमाल कर सकता हूँ सोशल मीडिया का। अगर कोई अदर पर्सन उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जैसे कि आपने बोला कि लड़कियों को वो फ्रीडम नहीं है आज के समय में, अगर पहले से कंपेयर किया जाए तो फॉर श्योर की फ्रीडम है, लेकिन वो फ्रीडम नहीं है, तो आपको क्या लगता है क्या चेंजेस होने चाहिए? चेंजेस तो एजुकेशन में भी होने चाहिए, और मतलब कि बॉयज़ को, मतलब पहली बात तो घर से ही शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की। तो अगर बॉयज़ की अपब्रिंगिंग में हम ज़्यादा एफर्ट्स डालें पेरेंट्स, तो और फॉर श्योर मुझे लगता है, और इसके लिए गवर्नमेंट को भी, आपको भी लगता है कि गवर्नमेंट को और ज़्यादा स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे कि अगर रेपिस्ट हुआ तो मतलब इतनी ज़्यादा बेल पे बेल और ये सब नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट मतलब जल्दी से जल्दी अगर सज़ा दी जाए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो बहुत हद तक क्राइम कम हो सकता है, जैसे कि हम दूसरी कंट्रीज़ में भी देख सकते हैं फॉर गर्ल्स। तो देखिए, जैसा कि आपने जाना कि हमने कुछ जिंजी से बात की और सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस हैं फ्रीडम को लेकर। आज के समय में वो आज़ादी को कैसे देखते हैं और आज़ादी के उनके क्या मायने हैं, उन्होंने अपने शब्दों में बताया। अब चलेंगे कहीं और कुछ और यूथ से, नए चेहरों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके लिए आज़ादी का असली मतलब क्या है। तो देखिए, लगातार हम जिंजीज के ओपिनियन जान रहे हैं फ्रीडम को लेकर, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ी और मुझे 3 लोग मिले हैं, उनसे मैं जानूंगी कि वो आखिर हैं कहाँ से और फ्रीडम को लेकर उनकी क्या ओपिनियन है। सबसे पहले आपका नाम? माय नेम इज़ राहुल रावत। राहुल। आपका नाम? सुनील रावत। दिनेश सोलंकी। ओके, आप लोग तीनों भोपाल से हैं क्या? नहीं, बाहर से अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट। आप कहाँ से? मैं भी अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ। ओके, आप? मैं भी अलीराजपुर से हूँ। अलीराजपुर से हैं। भोपाल पहली बार आए हैं क्या? ये दोनों नए हैं भोपाल के लिए, बाकी मैं तो काफ़ी समय से रहा, 8 साल हो गए मुझे यहाँ रहते। हिस्ट्री जी। मतलब लंबा वक्त हो गया है, काफ़ी बार लेक व्यू आए होंगे।
जी काफ़ी बार आ गए। आज कैसा लग रहा है लेक व्यू? नहीं बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लग रहा है। 15 अगस्त की प्रिपरेशन हो गई तो बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। आप पहली बार आए हैं लेक व्यू? नहीं, नेक्स्ट बार पहले भी आता मैं, बट ये सेकेंड थर्ड बार है। ओके, आप? मैं पहली बार आया हूँ। कैसा लग रहा है हमारा भोपाल, स्पेशली लेक व्यू आज कितना सुंदर लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं 15 ऑफ अगस्त को? कुछ खास सेलिब्रेशन नहीं है, अधिकतर तो ड्यूटी में बिजी रहते हैं। उसके अलावा अगर टाइम मिल जाता है तो थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेते हैं। इधर अपना लाल परेड होता है, वहाँ पे आके थोड़ा सा देख लेते हैं, वहाँ का अच्छा व्यू रहता है। बाकी इधर आ जाते हैं, यहाँ का भी बहुत अच्छा व्यू रहता है। उसके अलावा तो और जगह कुछ खास नहीं है, लेक व्यू और अपना लाल परेड है, वहीं जाकर अपना सेलिब्रेशन के अकॉर्डिंग वहीं आके थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? स्कूल की याद आती है? स्कूल में मिलने वाले लड्डुओं की याद आती है? बहुत ज़्यादा याद आती है वो तो। अभी के मैं भी जॉब करता हूँ फिलहाल में, तो अभी तो इतना सेलिब्रेशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो पहले का देखा जाए स्कूल टाइम का तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होता है। उस टाइम पे डांस वगैरह करना, ये सब चीज़ें अलग ही फील देता था। बट वो चीज़ अभी मिस करते हैं हम, क्योंकि उस टाइम पे अभी ड्यूटी जाना पड़ता है ना, तो वो चीज़ अभी मिस करते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है सभी कोई मिस करते हैं स्कूल टाइम पे। समय के साथ साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, तो इतना कुछ खास सेलिब्रेशन कर नहीं पाते हैं। बस अपने काम में व्यस्त रहते हैं, उसके अलावा बस थोड़ा बहुत समय मिल जाता तो अच्छा, हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को, लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो आज़ादी का असली मतलब क्या है रियल लाइफ में, और 15 अगस्त से रिलेट करके भी अगर मैं बात करूँ तो? असली आज़ादी अगर लड़कों के बारे में देखा जाए तो सेल्फ फ्रीडम, बस। उसके अलावा कुछ हम लड़कों के लिए कुछ खास आज़ादी नहीं। आपको क्या लगता है? आज़ादी एक प्रकार की देखी जाए तो मतलब हर प्रकार की हर चीज़ लड़कियां और लड़कों में इक्वल होना चाहिए, कोई किसी में रोक टोक नहीं होना चाहिए, हर जगह से देखा ये जाए। अच्छी बात बोली आपने। ठीक है, क्योंकि सबके लिए इक्वल होना चाहिए आज़ादी के तौर पे, किसी को कोई रोक नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको, पॉलिटिकल ओपिनियन आजकल के यूथ क्या फ्रीली रख पा रहे हैं? वो फ्रीडम है कि आप किसी भी टॉपिक पे अपना ओपिनियन बेबाकी से रख दो? पॉलिटिकल स्टूडेंट, पॉलिटिकल से रिलेटेड कुछ ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, बस इसलिए पॉलिटिकल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। तो देखिए, थैंक यू। तो देखिए, आपने देखा कि कई सारे ऐसे यूथ हैं जिनका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन है फ्रीडम को लेकर। हालांकि कई पीढ़ियों का भी अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन जेनजी से आज हम बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादी का असल मायने उनके लिए क्या है। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और कुछ और लोगों से बात करेंगे। तो देखिए, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से मैं मिल रही हूँ और लोगों के अलग अलग ओपिनियन हैं। उसी कड़ी में मुझे कुछ इंटेलेक्चुअल लड़कियाँ मिली हैं और उनसे मैं बात करती हूँ, उनका जो ओपिनियन है वो क्या कहता है। सबसे पहले आपका नाम? नीतू लोधी। आपका? जानकी चौधरी। आपका? आरती चौधरी। आपका नाम? अर्चना लोधी। अच्छा, आप लोग सब भोपाल से ही हो? यस। सब भोपाल से ही हो? Yes. अच्छा, 15 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करने का प्लान है? जिस दिन अपन आज़ाद हुए थे तो आज़ादी को ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए जैसे सब लोग करते हैं। आज़ादी ये अपन लोगों को बहुत कुर्बानी दे के मिली है, तो सब लोगों को एकता से रहना चाहिए। एकता, आप जानते हैं कि अपना भारत एकता के लिए जाना जाता है। अलग अलग देशों को अपन निवास के लिए यहाँ रखते हैं भारत में, तो सब लोगों को बराबरी से रहना ही चाहिए। ठीक, सही बोला आपने। आपको क्या लगता है? खैर आजकल ऐसा नहीं है, कोई मतलब बोलते हैं एकता है, लेकिन एकता इधर पे मेरे को देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि लड़का लड़की में आज भी भेद हो रहे हैं। ये जनरली मैंने देखा है, कई बार देखा है। जैसे अभी अपन देखें कि कितना सारा लड़कियों का रेप वगैरह सब, लड़कियों को तो कोई हाईलाइट करके नहीं बताते हैं, लेकिन जो एक दो लड़कियां कर देती हैं ना, उसकी वजह से लड़कियों को हाईलाइट करके बताते हैं कि ये गलत कर रही है, रॉन्ग कर रही है। तो यार एक होना चाहिए कि सब में एकता, ये चीज़ सबको समझ में आना चाहिए। अभी इसको लेके क्या बोलते हैं, नीट को लेके जो हुआ था, उसमें भी लड़कियों के बहुत गंदी तरीके से बिहेव किया गया था। मैं भी इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ, सोशल मीडिया पे रहती हूँ एक्टिव, उसमें भी मैंने देखने को मिला। ज़्यादातर हमने नीट को लेकर अगर प्रोटेस्ट देखा है या फिर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट देखा है, वो सोशल मीडिया में ही देखा है। आपको क्या लगता है, आप कैसे सेलिब्रेट करने वाली हैं और आप फ्रीडम को कैसे देखती हैं इन रियल लाइफ? फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है जो लड़की को नहीं दी जाती है, मतलब कि उनको बोला जाता है तुम ज़्यादा बाहर नहीं घुस सकती, लड़कों की तरह नहीं रह सकती हो तुम। लेकिन हर एक लड़की को ना उन्हें बराबर का सम्मान देना चाहिए और उन्हें खुल के एंजॉय करना चाहिए, हर जगह जाने देना चाहिए। ये नहीं कि उन्हें एक जगह बंद के रख लेना चाहिए।
मतलब जाने नहीं देते। फ्रीडम के अलग अलग मायने होते हैं, आपके लिए फ्रीडम के क्या मायने हैं? मैम फ्रीडम के मेरे लिए यही मायने है कि जो फ्रीडम आजकल लड़कों को दी जा रही है वही लड़कियों को भी दी जाए। जिसकी मम्मा पापा बोलते हैं कि यहाँ अकेले घूमने मत जाना, वहाँ मत जाना, और अकेला कहीं बाहर भेजते भी नहीं है। बस हम यही चाहते हैं कि जिस तरह लड़कों को फ्रीडम दी गई है उस तरह हमें भी फ्रीडम मिले। हाँ, और इक्वलिटी की बात भी होती है तो लड़कियों और लड़कों को सेम फ्रीडम मिलनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि आजकल जो यूथ है वो अपना ओपिनियन, पॉलिटिकल ओपिनियन हो या फिर किसी भी फील्ड पर हो, क्या उतना खुल के रख पा रहा है? नहीं रख पा रहा है, बट जो लोग हैं जो मैच्योर हैं वो अपना ओपिनियन खुल के रख पा रहे हैं। जो नहीं है, गांव के लोग हैं तो उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि वो लोग अपना ओपिनियन रख सके, बाहर जा सके, घूम सके, वो वहीं पे रह जाते हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई सोशल मीडिया जो है वो लोगों को फ्रीडम दे रहा है या फिर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? सोशल मीडिया फ्रीडम भी दे रहा है और थोड़ा कुछ सिखा भी रहा है लाइफ में कि रिस्की भी है थोड़ा सा। तो उसके लिए ये नहीं बोल सकते हैं कि फ्रीडम दे रहा है, पर थोड़ा सा चेंजेस होना ज़रूरी है सोशल मीडिया पे। क्या चेंजेस चाहिए आपको? चेंजेस जैसे लाइक सिक्योरिटी होना चाहिए, उस पर प्राइवेसी जैसी कुछ चीज़ होना चाहिए, पर उसका जितनी भी है पर उसका लोग गलत उपयोग कर लेते हैं, उतना नहीं कर पाते खुल के। अच्छा, इवेंचुअली हम कह सकते हैं कि जो फ्रीडम दी जाती है या जो प्राइवेसी का या फिर लोग गलत यूज़ कर लेते हैं वो नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आजकल जो बोला जाता है कि लड़के और लड़की बराबर हैं, क्या वाकई में वो बराबरी का हक मिल रहा है या वो आज़ादी लड़कियों को मिल रही है जो लड़कों को मिलती है? नहीं नहीं मैम, नहीं, मैं नहीं मान सकती ये चीज़ें। लड़के तो बोलते हैं कि लड़कियां भी उतनी ही फ्रीडम रखती हैं, लड़कियों को भी उतनी चिल हो रहती हैं। मैं नहीं मानती ये चीज़ें। नहीं रहता मैम। जैसे कहीं भी जाना हो तो एक बार पूछना पड़ता है हम लोगों को कि हम इधर जा रहे हैं। भले ही फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं, लेकिन एक बार पूछना पड़ता है कि हम इधर जा रहे हैं, उनको गाइड करना। और जैसे हर जगह पे जाएंगे तो हमको कोई ऐसा व्यक्ति मतलब कि गाइड करने वाला कोई हो। जैसे कि मेरी सिस्टर है, अब मैं कहीं भी जाऊंगी तो एक बार उससे पूछ के जाऊंगी, या फिर मतलब रहता है ना जैसे कि अपन घर में आप भी बाहर निकल रहे हो तो एक बार आप भी बोलोगे कि मम्मा मैं इधर जा रही हूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, सेफ है, परमिशन लेनी पड़ती है। यस। आपको क्या लगता है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पूरे मामले में? यही है कि जो लड़कियां रहती है तो उन लोग को ज़्यादा बाहर नहीं जाने देते। फैमिली वाले बोलते हैं आप लड़कियां हो, आप बाहर नहीं जा सकते हो क्योंकि लड़कों की तरह नहीं घूम सकते, ये ज़माना नहीं है घूमने का, बोलते हैं ऐसा। तो ऐसा होना चाहिए कि लड़की को हर जगह जान देना चाहिए। ये नहीं कि उन्हें घर पे बंद करके रख लो तो वो वहीं पे रहे, उन्हें हर जगह का नॉलेज होना चाहिए। देखिए, नॉलेज तो सबको वैसे ही होना चाहिए, नॉलेज तो होना चाहिए। बिल्कुल नहीं रहता है, नॉलेज गेन करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि वाकई में लड़कों और लड़कियों को सेम फ्रीडम मिल रही है? नहीं मिल रही है मैम। कैसे? सेम फ्रीडम जैसे कि मैं खुद को देखती हूँ, कहीं भी जाते हैं तो पहले मम्मी पापा को बोलना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है कि वहाँ से। परमिशन लेना तो अच्छी बात है ना, इन्फॉर्म करना तो अच्छी बात है। नहीं मिलती ना, नहीं मिलती। अच्छा, परमिशन नहीं मिलती, ये अच्छी बात नहीं है। ओके। हर जगह की परमिशन हमको नहीं दी जाती है। हाँ। अच्छा, लड़कों को हर जगह की परमिशन दे दी जाती है और उन्हें परमिशन भी नहीं लेनी पड़ती है। हाँ, परमिशन उनको लेनी भी नहीं पड़ती और घर वाले दे भी देते हैं अगर वो मांगते हैं तो। हाँ। अच्छा, क्यों नहीं देते हैं? क्या रीजन है? क्या सेफ्टी को लेके कंसर्न रहते हैं या फिर सेफ्टी को लेके भी रहता है और जनरेशन के हिसाब से भी आजकल लड़कियों के लिए सेफ नहीं है एरिया वगैरह कुछ भी। तो सोशल मीडिया तो अगर कुछ भी हुआ मिस्टेक तो उसको ज़्यादा ही वायरल करके बताएंगे। सोशल मीडिया का ये फर्स्ट पॉइंट रहता है, अगर कुछ हुआ तो ज़्यादा वायरल, और नहीं भी हुआ तो लड़की पे तो पॉइंट करने के लिए वैसी सोशल मीडिया खड़ी हुई है। तो उसके लिए परमिशन, विदाउट परमिशन तो लोग जा नहीं सकते और परमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया अगर प्लस पॉइंट रखती है, लोगों को वायरल करती है, ओपिनियन देने का फ्रीडम रखती है, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं? नेगेटिव ज़्यादा ही हैं। अच्छा। हाँ, नेगेटिव आप बोल सकते हो कि ज़्यादा पॉइंट हैं, बाकी पॉजिटिव तो बहुत कम देखने को मिलेंगे। जो लोग एजुकेटेड रहते हैं वो अपने पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे, बाकी जो पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं वो आपका नेगेटिव पॉइंट ही जज करेंगे। आपको अगर कुछ एक चीज़ चेंज करने की फ्रीडम हो तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? सबसे पहले लड़कियों की जो सेफ्टी रहती है उसको चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कंट्री मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ लड़कियों को पॉइंट किया जाता है, मतलब उन लोगों पे ऑप्शन उठाए जाते हैं कि क्या चीज़ चेंज करना चाहेंगी आप?
सबसे पहले अपन लोगों को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। जो पॉलिटिकल में जो लोग हैं उनको थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देखते हो जितनी सेफ्टी की फोर्सेस हैं तो वो फोर्सेस अपन लोगों पे उसी टाइम तक इफेक्ट करेंगी जब तक अपन खुद की सेफ्टी नहीं करेंगे। अगर अपन खुद की सेफ्टी मतलब हर जगह एक अकेडमी होनी चाहिए लड़कियों को सेफ्टी करने के लिए, उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए। वो ज़्यादातर भोपाल में आपको देखने के लिए मिलेंगी। बहुत सी अकेडमी है, सेफ्टी अकेडमी यहाँ पे। ठीक है, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आपको अगर एक चीज़ की फ्रीडम मिले, एक चीज़ चेंज करने की फ्रीडम, तो आप क्या चीज़ चेंज करेंगी? पहले तो लड़कियों के लिए यहाँ पे सुरक्षा ज़रूरी है, तो उन लोग के लिए एक वो होना चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद सेफ रहें और वो खुद से मतलब किसी का भी सामना कर सकें। लड़कियों को एक ये चीज़ ज़रूरी है। हाँ, आप क्या चेंज करना है? मैं जनरली ना ही लड़कियों को बोल रही हूँ ना ही लड़कियों को बोल रही हूँ, मैं सबकी मानसिक क्षमता से चेंज करना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात ये मेरे पॉसिबल नहीं है कि अगर लोग एजुकेटेड रहते हैं तो उनकी थिंकिंग ब्रॉड होती है। यस, थोड़ा चेंजेस होता है। जैसे मैं आपको गाइड करूँगी तो आपको भी समझ में आता है। थोड़ा रहता है कि अपन एक दूसरे को समझाना चाहते हैं, एक दूसरे को बताना कि यार सब एकता बोलते हैं ना, तो वो वैसा चीज़ होना भी चाहिए, अपने से होना भी चाहिए कि चलो भाई है एकता। ये चीज़ चेंज करना चाहती हूँ, मतलब मानसिक क्षमता ही चेंज करना चाहती हूँ। मतलब लोगों को ही बदल दोगी? यस, यही चाहती हूँ। और हो सकता है पॉसिबल भी हो और हो सकता है कि पॉसिबल भी ना हो, क्योंकि अपन हर किसी की मानसिक क्षमता चेंज करना पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन अपने अकॉर्डिंग, जैसे अपने ऊपर तो लागू होता है ना ये कि अपन सही हैं तो सब सही है। मैं ये मानती हूँ। चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ, आप लोगों को क्या लगता है कि देखिए पहले की जनरेशन से अगर बात करें तो मम्मी लोगों की जनरेशन से हमारी जनरेशन बहुत चेंज हुई है। आप लोग जितना फ्रीली घूम पा रहे हो, हमारी मम्मी उतनी फ्रीली नहीं घूम पाती थी। लेकिन आने वाले समय में आप क्या चाहते हैं कि लड़कियों के लिए और क्या चेंजेस होनी चाहिए और किस चीज़ की फ्रीडम मिलनी चाहिए जो कि आज के समय में नहीं मिल रही है? आजकल तो सबको डर लग रहा है लड़कियों को लेके कि वो जैसे ही बड़ी होंगी, बहुत से लोग सोचते हैं, जैसे आप देखने मिल रहा है आपको कि रेप्स कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं और क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। उनको कहाँ, मतलब अभी मैंने सुना था कि ये नरसिंहपुर साइड का एक 18 महीने की लड़की थी, उसके साथ में रेप हो गया था। तो जनरली है एक माँ कराची की घटना है। हाँ, तो वो माँ रहती है, उसको लगता है ना भाई कि मेरी बच्ची है, जाएगी। अभी सोचो इतनी सी बच्ची के ऊपर गंदी नज़र है लोगों की, तो हम लोग इतने बड़े हो गए। लोगों को अपनी थिंकिंग चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे वो पुराने कपड़े में रहती थी, उसमें सब चीज़ अभी अपन सूट वगैरह सब में रहते हैं, जिसमें मतलब परफेक्ट है ना, कोई भी अपना शरीर का अंग प्रदर्शन होता है ना ही कुछ। उसके मतलब अगर आप कपड़ों पे ब्लेम कर रहे हैं तो वो भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि मतलब बोलते हैं ना लोग कि कपड़े जैसा पहनोगे वैसे ही लोग तुमको वो करेंगे। तो ये मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि पहले के लोग भी तो कपड़े कैसे पहनते थे, पहले भी साड़ी पहनते थे ना मैम, अभी भी अपन लोग साड़ी पहन रहे हैं। तो वो चीज़ें मतलब होता है उन लोगों के हिसाब से। और पहले विश्वास भी होता था एक दूसरे पे, जैसे कि मैं हूँ या फिर मेरे कोई रिलेटिव में है या फिर मोहल्ले में कोई अपना पड़ोसी है, उसके यहाँ भी छोड़ के चले जाते थे पहले गांव। आज के समय में नहीं छोड़ के जा पाते हैं। आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि आज के समय में अगर देखें आने वाले समय में तो कितना चेंजेस और होना चाहिए लड़कियों के लिए, किन और चीज़ों में फ्रीडम मिलनी चाहिए? यहाँ से जैसे कि यहाँ पे लड़कियों के लिए तो वैसे फ्रीडम तो है, बट उन लोगों की थिंकिंग है ना, जो घर वाले हैं, तो उन लोग की थिंकिंग तो में थोड़ी चेंजेस होना चाहिए। ओके, घर वालों की थिंकिंग में चेंजेस होना चाहिए। तो देखिए आजकल की लड़कियां हैं और आजकल की यूथ है, जेनजीज हैं, जो अपने ओपिनियन जो है वो बहुत बेबाकी से रखते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और लोगों का ओपिनियन आप तक पहुंचाया कि आज़ादी के असल मायने क्या हैं, क्योंकि आज़ादी के असल मायने हर पीढ़ी के लिए अलग अलग होते हैं। लेकिन जो जेनजी हमारे देश का भविष्य है, जो युवा हमारे देश का भविष्य है, वो आज़ादी को कैसे देखता है, उसके लिए आज़ादी के असल मायने क्या हैं, वो आपने जाने। अगस्त को हम सिर्फ तिरंगा नहीं फहराते, बल्कि उस आज़ादी को भी महसूस करते हैं जिसे जीने के लिए न जाने कितनी पीढ़ियों ने अपनी जान भी गंवाई है। आज़ादी की परिभाषा हर पीढ़ी के लिए अलग होती है, लेकिन आज हमने जाना कि देश का युवा यानी देश का भविष्य आज़ादी को लेकर अपनी क्या राय रखता है। तो
तो आपने जाना कि जेनजी जनरेशन आज़ादी को लेकर क्या सोचती है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। कैमरा पर्सन शाकिर अहमद के साथ मैं मानसी सोनी, BSTV भोपाल।